गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ जो थ्योरम है। हमने लास्ट टाइम 3 थ्योरम की थी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, अभी जो थ्योरम हम करने वाले वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, तो देखिए आपके पास मैथ है, आप सभी बच्चे देख सकते हैं कि देखो ये कितनी बार आपके एग्जाम में आ चुकी है। ये MDU में आ चुकी है। जो बार बार एग्जाम में आती है वही थोड़ी में जो होती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। लगभग वो कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। उसके बाद ये थ्योरम देखो कितनी बार पूछी गई है। तो आप इन्हें तो किसी को भी जो एग्जाम में बार बार आती है उन्हें तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, उन्हें ज़रूर करके जाना। उसके अलावा जो थ्योरम है वो आपकी मर्जी है, करें चाहे ना करें। ठीक है, लेकिन जो आ चुकी है वो ज़रूर करनी है। ठीक है, देखो आज देखिए क्या दे रखा है आपको इस थ्योरम में। इफ ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, ए और बी कोई दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर एन की है। सेम ऑर्डर एन का मतलब क्या है कि 2 × 2 ऑर्डर है या 3 × 3 ऑर्डर है या 3 × 2 ऑर्डर है, मतलब सेम है दोनों का। ठीक है, देन ए बी इनवर्स इज इक्वल टू में बी इनवर्स और ए इनवर्स। ये हमें प्रूफ करना है कि अगर आपके पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि ए का डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0, बी का डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपको ये बताना है कि ए बी का जो इनवर्स है ना वो बी इनवर्स और ए इनवर्स। देखो यहाँ ए बी लेके चला है ना, लेकिन जब खोला है तो पहले बी आया फिर ए आया। ये क्या करना है, मुझे सिद्ध करना है। क्या करना है, मुझे सिद्ध करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर ए इनवर्स होता और बी इनवर्स होता तो भी गलत हो जाता। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे अब हम इसको प्रूफ कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये बोला कि ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है बेटा तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 एंड बी का डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो बी का भी। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करूँ मैं ए और बी का और फिर डिटर्मिनेंट निकालूँ तो उसका भी तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसके केस में भी 0 नहीं आ रहा और इसके केस में भी 0 नहीं आ रहा, तो इन दोनों के केस में भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो और ए बी का डिटर्मिनेंट को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए का डिटर्मिनेंट डॉट बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू में नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है मेरी बात? इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट? अब देखो इससे क्या पता चलता है कि ए बी क्या है, ए बी इज नॉन सिंगुलर है। ए बी क्या है हमारा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है, इन्वर्टिबल भी होती है। वो क्या होती है, इन्वर्टिबल भी होती है। तो हैंस इट इज आल्सो इन्वर्टिबल। अगर नॉन सिंगुलर है तो ये क्या होगा, इन्वर्टिबल भी होगा, इन्वर्टिबल भी होगा। ठीक है, अब मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रूफ करना है। हम क्या प्रूफ करेंगे, हमें प्रूफ ये करना है कि ए बी जो है ना वो ए बी का जो इन्वर्स है, वो किसके बराबर है, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। ये आना चाहिए मुझे। ये क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो मैं ये कैसे प्रूफ करूँगी। अब आपको पता है मेरे पास मुझे ये वाली चीज़ चाहिए तो मैं यही लेके चलती हूँ। कैसे, हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि ए बी है मेरे पास। मैं ये वाली चीज़ लेके चल रही हूँ, एक बार ए बी है। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर बी इनवर्स और ए इनवर्स दोनों ले लिए साथ में। देखो चीज़ को समझने की कोशिश करना। अगर मैं बी इनवर्स से बी को काट दूँ और ए इनवर्स से ए को काट दूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, मैं पहले क्या लेके चल रही हूँ, जैसे ए और ए इनवर्स ले लिया, मैंने बी और बी इनवर्स ले लिया ताकि 1 बच जाए, कुछ भी ना बचे। क्लियर है? ऐसी कोई चीज़ मैंने लेट करके चल ली। अब आप पूछोगे आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब देखो दोनों चीज़ें तो इसलिए ली ताकि ये कैंसिल हो जाए तो मेरी इफेक्ट ना पड़े, कोई भी स्टेटमेंट पर कुछ भी इफेक्ट ना पड़े। और मुझे ए इनवर्स चाहिए इसलिए मैंने इनवर्स वाला केस ले लिया, बी इनवर्स चाहिए मुझे बी वाला केस मिल गया। और ए और बी को आपको करना ही पड़ेगा साथ में ताकि ये कैंसिल हो उसके। ठीक है,
अब देखो, अब मैं क्या करती हूँ, सिंपल ए और बी इनवर्स है, ए इनवर्स को एक बार साइड में रख देती हूँ। आपको पता है जब ये दोनों होते हैं साथ में तो आई एन के बराबर होता है, तो ए आई एन और ए इनवर्स होता है, ये बात तो क्लियर है। और जब ये दोनों साथ में होते हैं तो भी आई एन होता है, तो आई एन तो एक ही लिखा जाता है, तो ये किसके बराबर है, जब मैंने ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स लिया तो किसके बराबर है, आई एन के बराबर है। किसके बराबर है, आई एन के बराबर है। अब दूसरा केस क्या लेना है, मैंने पहले ए बी और बी इनवर्स लिया, अब ये वाला केस आगे ले लो, आना वही है, सेम टू सेम वही चीज़ आनी है, ये तो कॉमन है। अब सेकंड केस में लो, सेकंड केस सेम रिपीट करना है आपको, सेम कैसे, आपको सिर्फ ये वाली चीज़ यहाँ लेनी है, बी इनवर्स और ए इनवर्स, ठीक है, और यहाँ ए बी रखना है, क्योंकि हमें दोनों केस को एक बार प्रूफ तो करके दिखाना पड़ेगा ना, अदरवाइज हम ये सिर्फ एक केस से ये नहीं कह सकते कि ये आई एन के बराबर है, कि मैंने ऐसे कर दिया कि अगर मैं इसको लेफ्ट साइड लेती हूँ तभी यही चीज़ आती है, राइट साइड लेती हूँ तभी यही चीज़ आती है। तो देखो आपको पता है ए इनवर्स ए को इकट्ठा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, बी इनवर्स और ए इनवर्स ए, और ये हो गया बी, तो ये तो हो जाएगा मेरा बी इनवर्स, ये आई एन, और ये हो गया बी, तो ये मेरा फिर से आई एन आ गया। तो दोनों केस में मेरे किस चीज़ के बराबर आ रहा है, आई एन के। अब इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही केस में ए बी इनवर्स और ए इनवर्स किसके बराबर है, बी इनवर्स, ए इनवर्स किसके बराबर आ रहा है, ए बी के, ठीक है, और ये किसके बराबर है, आई एन के। अब देखो मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या चाहिए था कि ए बी का जो इनवर्स है ना वो किसके बराबर आना चाहिए, मेरा बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास तो यहाँ बी इनवर्स और ए इनवर्स है, मेरे पास क्या है, देखो ए बी से तो ए बी कैंसिल भी हो सकता है, ए बी से मैंने ए बी को कट कर दिया। आपके पास यहाँ क्या है, बी इनवर्स और ए इनवर्स है, बी इनवर्स और ए इनवर्स को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इन दोनों को मैं इकट्ठा लिख सकती हूँ, ठीक है, इन दोनों को मैं क्या लिख सकती हूँ, इकट्ठा। बी इनवर्स जो होता है ना और ए इनवर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए बी और पूरे का इनवर्स होता है, ये बाय डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन जो होती है वो आपकी स्टार्टिंग में है, जो कि आपके मैथ के अंदर है गिवन, ठीक है, आप डेफिनेशन चेक कर सकते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप क्या लिख सकते हो, यहाँ ए बी का इनवर्स लिख सकते हो इसको, यहाँ क्या बचा आपका बी इनवर्स और ए इनवर्स। जो मुझे सिद्ध करना था वही तो चीज़ निकल गई कि ए बी का अगर मैं इनवर्स लेती हूँ तो वो अलग अलग करने पर बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर आता है। तो ये कौन सा ला हो गया, रिवर्स ला हो गया। कौन सा ला हो गया, ये रिवर्स ला हो गया, किसके लिए, इनवर्स के लिए। क्लियर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड थ्योरम में क्या दिया हुआ है कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इट मीन्स क्या है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। देन प्रूफ दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, कि ए इनवर्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट लूँ वो किसके बराबर आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और फिर पूरे का इनवर्स। देखो यहाँ तो ए के ऊपर इनवर्स है, मतलब पहले मैं ए इनवर्स निकालूंगी फिर डिटर्मिनेंट निकालूंगी। यहाँ पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब पहले मैं ए का डिटर्मिनेंट निकालूंगी उसके बाद उसका इनवर्स निकालूंगी। देखो दोनों ही बातें अलग अलग है, लेकिन फिर दोनों ही केस में बराबर होता है। कब, जब ए जो है वो नॉन सिंगुलर होगा। अगर ए सिंगुलर है ना तब नहीं, जब नॉन सिंगुलर है तब मैं कैसे करूँगी। देखो जब भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ तो आप एक रिपीट करते रहा करो, मतलब उसको ध्यान से सुना करो, क्योंकि हर बार मैं क्या करती हूँ, जैसे आप नॉन सिंगुलर की बात आई तो हर बार नॉन सिंगुलर बताया जाता है। जब आप उसे सुनते रहोगे तो आपको लर्न हो जाएगा कि नॉन सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, ऑर्डर क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपको रिमाइंड हो जाएंगी फिर से। देखो क्या दे रखा है, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका जो ये वाली चीज़ है, ये हमारा ये हो चुका, ठीक है। ये जो चीज़ है
ये किसके बराबर है, नॉट इक्वल टू जीरो के। ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है, देखो अगर ये जीरो होता, मान लीजिए अगर ये जीरो के बराबर हो जाता इसका डिटर्मिनेंट, तो ये पूरा जीरो होता। ठीक है, पूरा जीरो हो जाता, तो ये पूरी जो ए इनवर्स निकालते या ए निकालते वो भी पूरा जीरो हो जाता, इस टाइप से हो जाता। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर ऐसा होता तो हम क्या करेंगे, ए इनवर्स जो है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। कब डज नॉट एग्जिस्ट होगा ये, व्हेन ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, क्योंकि सारा ही पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि ए इनवर्स निकालने के लिए 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए करते हैं ना, ये देखो ये मैंने आपको फॉर्मूला पिछली बार जब थ्योरम करवाई थी उसमें करवाया था, ये होता है। ठीक है, तो जब मैं डिटर्मिनेंट ए जीरो के बराबर रखती तो ये पूरी चीज़ जीरो हो जाती, तो ए इनवर्स जीरो हो जाता, तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होता। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, ये डज नॉट एग्जिस्ट होता। अब मुझे क्या करना है, अगर ये चीज़ दे रखी है नॉट इक्वल टू जीरो, तो मेरा ए इनवर्स डज एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये एग्जिस्ट करेगा। इट मीन्स क्या, ए और ए इनवर्स अगर मैं लेके चलूँ, ए और ए इनवर्स लेके चलूँ, वो किसके बराबर आ सकते हैं, मेरा आई एन के बराबर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे जो चीज़ बताई है उसने, मुझे प्रूफ में क्या करनी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये मुझे टू प्रूफ करना है। मुझे क्या प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए और फिर उसका इनवर्स इसके बराबर, मतलब डिटर्मिनेंट की बात आ रही है। तो मैं क्या करूँगी, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड, टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड। ठीक है, क्योंकि मुझे डिटर्मिनेंट ही चाहिए तो मुझे डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। अगर मैं डिटर्मिनेंट अप्लाई करती हूँ ऐसे हो जाएगा बराबर 1। ठीक है, क्योंकि अगर आई एन के साथ डिटर्मिनेंट लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा आपका 1 के बराबर। ठीक है, हो गया क्लियर? अब देखो यहाँ पर ए इनवर्स है इज इक्वल टू यहाँ 1 है, ये ए का डिटर्मिनेंट अगर मैं नीचे ले आऊँ, ये नीचे आ गया। क्लियर है इतनी बात? तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो ये इनवर्स हो गया 1/a। अब देखो यहाँ पर तो ए का इनवर्स है डिटर्मिनेंट में, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट के बाद इनवर्स आ रहा है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ तो डिटर्मिनेंट के बाद इनवर्स आ रहा है। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? देखो यहाँ तो डिटर्मिनेंट पहले ए इनवर्स है फिर डिटर्मिनेंट है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऊपर लेके जाती हूँ, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है उसके बाद इनवर्स आ रहा है। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं? तो जो चीज़ मुझे निकालनी थी, देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फिर इनवर्स है। क्लियर है मेरी बात? फिर क्या है, मेरा इनवर्स है। देखो ये दोनों चीज़ें मैंने सेम टू सेम लिख दी, यहाँ ए इनवर्स था। ठीक है, ए इनवर्स फिर डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो मैं इसमें कैसे लिखूंगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसके बाद इनवर्स। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसका क्या है, इसका है डिटर्मिनेंट ऑफ, किसका डिटर्मिनेंट निकल रहा है, ए इनवर्स का। किसका निकल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ। देखो मेरी बात को समझे नहीं हो तो एक बार फिर से समझ लो। देखो आपके पास एक बार ये दे रखा है, आपको एक बार ये दिया हुआ है और एक बार आपको ये दिया हुआ है। इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये तो है डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसको तो ऐसे राइट करेंगे। और ये किसका है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का फिर पूरे का इनवर्स है, तो आप लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फिर पूरे का इनवर्स। क्लियर है? हैंस प्रूफ। यही चीज़ तो मुझे प्रूफ करनी थी कि ये वाली चीज़ मेरी आ जाए। ठीक है, तो मेरी क्या हो चुकी है, प्रूफ। बिल्कुल इजी था, लेकिन बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया और है कुछ भी नहीं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में क्या दिया हो, नेक्स्ट थ्योरम जो है आपकी, प्रूफ दैट एडजॉइंट ऑफ नॉन सिंगुलर। देखो नॉन सिंगुलर की बात हुई, इसका मतलब क्या है कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉन सिंगुलर। इसने बोला एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर। अगर मैं इस नॉन सिंगुलर का अगर एडजॉइंट लेते तो वो भी नॉन सिंगुलर आता है। ये तो बिल्कुल आप खुद भी समझदार है कि अगर आप उसका एडजॉइंट लेते तो वो भी नॉन सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, वो भी क्या आएगा आपका, नॉन सिंगुलर आएगा। कैसे, ये देखो
आप सबने 12th में माइनर कोफैक्टर के द्वारा एडजॉइंट ये सब ने निकाला होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको आती है, लेकिन अब हम थ्योरम में कर रहे हैं, उसको प्रूफ कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रूफ क्या कर रहे हैं? प्रूफ हम ये कर रहे हैं कि जो अगर आपके पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब इस नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, तो एडजॉइंट जो होगा ना, एडजॉइंट ऑफ ए, वो भी क्या होगा? नॉन सिंगुलर हो। ये वाली बात मुझे क्या करनी है? सिद्ध करनी है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो नॉन सिंगुलर हो। ये बात वैसे कॉमन है, हमें तो पता है, लेकिन अब हमें राइट करके दिखाना है कि कैसे करेंगे हम इसको प्रूफ। आपको पता है कि लेट, आपको ये बात पता है, लेट ए बी एडजॉइंट मैट्रिक्स, इसी को हमने क्या मानना है? एडजॉइंट मैट्रिक्स भी मानना है, ठीक है। ऑफ ऑर्डर कोई भी ले सकते हो आप, ऑफ ऑर्डर तो मैं कुछ भी कर दूँ, एन कर दूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर तो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, उसके बाद देखो, आपको मैंने अभी बताया था कि ए इनवर्स किसके बराबर होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट। ये बात मैं बता चुकी हूँ। अगर मैं ए को उधर लेके जाती हूँ, ये किसको उधर लेके जाती हूँ, या फिर हम ऐसा करते हैं कि ए और ए से एक बार अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो ये तो किसके बराबर हो जाएगा? मेरा आई एन के बराबर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? मेरा ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? मेरा डिटर्मिनेंट है। ये अगर उधर चला जाए ए का डिटर्मिनेंट, तो किसके बराबर हो जाएगा? ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये वाली चीज़ मेरी आ सकती है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही का ऐसे उठा के लेती हूँ एक बार, तो क्योंकि मुझे एडजॉइंट का केस चाहिए ना, तो मैंने एडजॉइंट के, अगर मुझे एडजॉइंट का केस चाहिए तो मुझे एडजॉइंट वाली चीज़ चाहिएगी। ये वाली चीज़ सारी की सारी मैंने यहाँ समझाया है, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ। कि अब आप सोचोगे ऐसे कैसे ले लिया मैम आपने? देखो, आपको एडजॉइंट चाहिए तो एडजॉइंट वाली कोई चीज़ तो आपको उठानी पड़ेगी ना, तभी तो आप उसको प्रूफ कर पाओगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या ले लिया, आपको ये बात क्लियर है और पता भी है कि ए जो होता है वो किसके बराबर होता है? ए का जो इन्वर्स है वो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट होता है। तो अगर मैं बोथ साइड ए कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आई एन और ये हो जाएगा आपका ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ पर ये ए का डिटर्मिनेंट ऊपर चला गया। अब देखो, ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया? मेरा ए का डिटर्मिनेंट और आई एन किसके बराबर आ गया? मेरा एडजॉइंट ऑफ ए और ए के, ठीक है, ये आया। अब अगर मुझे यहाँ पर डिटर्मिनेंट चाहिए, तो मैं टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड, टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड। अगर मैं ऐसा कर दूँ तो क्या होगा? अगर मैं ऐसा करती हूँ टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड, तो देखो क्या होगा। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेती हूँ तो वही चीज़ रहेगी, डबल डिटर्मिनेंट ले लोगे तब भी वही चीज़ रहेगी, ठीक है। इसका भी डिटर्मिनेंट हो जाएगा और इसका भी डिटर्मिनेंट हो जाएगा। क्लियर है? आपको पता है, अगर आप इसको और इसको दोनों को डिवाइड करते हो तो ये क्या होगा? देखो, यहाँ पर क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है। यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट है, पर ये nth ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। और ये डिटर्मिनेंट जो है वो सिंपल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए का डिटर्मिनेंट मान लीजिए n है, nth ऑर्डर का है, ठीक है, nth ऑर्डर का है। तो कैसे करेंगे अब हम इसको? ये वाला डिटर्मिनेंट जो है वो मेरा nth ऑर्डर का है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको एडजॉइंट ए निकालूँ, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा? इसका n-1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 लेके चल रहे हैं, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। कब हो रहा है? इफ़ ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, सो इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए आल्सो नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है?
तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो एडजॉइंट ए भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है ना, वो नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। तो मैं क्या कह दूंगी, एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो भी नॉन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉन सिंगुलर। क्या है ये, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्लियर है, हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो थ्योरम दी हुई है उसमें क्या दिया हुआ है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, प्रूफ दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में ए और ए का इनवर्स। ये वाला मैं प्रूफ कर चुकी हूँ, अभी मैंने प्रूफ किया। तो ये तो इतना तो सेम है बिल्कुल, जो हमने अभी किया है वही है। उसके बाद इसने क्या कहा, अगर मैं सेकंड वाला करूँ, एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसमें क्या होगा कि मैंने जो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है उसमें एडजॉइंट और ऐड करना है बोथ साइड, तब निकलेगा ये। कैसे, देखो जो थ्योरम आपकी नेक्स्ट है उस, देखो ये जो थ्योरम है ये सेम वैसी है। तो इसमें मैंने ये वाली चीज़ तो प्रूफ कर ही दी थी कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो ए का डिटर्मिनेंट और n-1 के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी थी। तो जो चीज़ मैं पहले लेके चली थी ना, अब वही चीज़ मैं एक बार लेके चलती हूँ। ये वाली फर्स्ट इक्वेशन जो थी ना मेरी, ये वाली, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये वाली चीज़ फिर से लेती हूँ कि इसमें क्या था मेरा, ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक, किसके बराबर था, ए का डिटर्मिनेंट और फिर मेरा in के बराबर था। मैं क्या कर लेती हूँ, मैंने बताया कि अगर मैं ए को एडजॉइंट ए मान लूँ, ए को एडजॉइंट ए अगर मैं मान लेती हूँ तो एडजॉइंट ऑफ ए, और ये क्या हो जाएगा मेरा एडजॉइंट है। ठीक है, एडजॉइंट, और यहाँ ए की जगह पर फिर से मेरा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि मैंने मानना है ना कि ए को मैंने क्या मान लिया, एडजॉइंट ऑफ ए मान लिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा एडजॉइंट ऑफ ए, फिर इसका डिटरमिनेंट और in, ये वाली चीज़ है। ठीक है, देखो ये वाली चीज़ हमें पहले प्रूफ कर चुके हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो a का डिटर्मिनेंट और n-1 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ रख सकती हूँ, तो a का डिटर्मिनेंट और n-1 और फिर मेरे पास क्या है, in है। ठीक है, तो ये in है। क्लियर है इतनी बात, और ये एज इट इज है जैसी कि मेरे पास थी। अब देखो मेरा यहाँ तो काम नहीं चल रहा ना, क्यों, क्योंकि मुझे क्या लेके आना है, मुझे तो चीज़ ये लेके आनी है, यहाँ मुझे चीज़ ये लेके आनी है। अब देखो यहाँ n-2 कब बनेगा, n-2 कब बनेगा, जब यहाँ पर एक और a होगा मल्टीप्लाई में, जब एक और a होगा मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा, हाँ तब क्या होगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किसकी, a की, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए से अगर मैं मल्टीप्लाई करती तो ये क्या हो जाएगा, ए एडजॉइंट ऑफ ए, ए एडजॉइंट ऑफ ए, और उसके बाद क्या है, सेम एज इट इज ये एडजॉइंट ऑफ और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, तो ए और n-1 है और फिर a से मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, in का तो कोई लॉजिक नहीं है, आप लिख भी सकते और नहीं भी लिख सकते। अब इतनी चीज़ मेरी आ चुकी है, आपको पता है a और एडजॉइंट a ये मेरा किसके बराबर था, देखो ये वाला मेरा इस चीज़ के बराबर पहले से ही है, तो क्यों ना मैं यही वाली चीज़ रख दूँ इसके बाद कि a का मॉड्यूलस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ रख दिया कि a का जो मॉड्यूलस है वो आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ, सिर्फ मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, तो मैं सिर्फ यही वाली चीज़ रखूँगी। यहाँ क्या है मेरे पास, a का डिटर्मिनेंट n-1 और a है। ठीक है, अगर मैं डिवाइड करूँ बाय a का डिटर्मिनेंट बाय बोथ साइड, तब क्या होगा, तब देखो क्या होगा, अगर मैं यहाँ डिवाइड करती हूँ a का डिटर्मिनेंट अपॉन a का डिटर्मिनेंट, अब फिर मेरे पास क्या है, एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ a, और यहाँ पर क्या है, a की डिटर्मिनेंट -1 और a, और यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट ले लिया, ये तो कैंसिल हो गया। देखो ये भी डिटर्मिनेंट है और ये भी डिटर्मिनेंट है, इसके ऊपर 1 है तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a का डिटर्मिनेंट n-2 इंटू में a। तो देखो जो चीज़ मुझे लेके आनी थी, एडजॉइंट ऑफ और एडजॉइंट ऑफ a, वही चीज़ तो मेरे पास आ चुकी है ना। तो इस इट मीन्स क्या हो गया, ये मेरे पास प्रूफ हो गया कि मुझे
अगर मैं डबल एडजॉइंट करती हूँ तो वो ए का डिटर्मिनेंट और n-2 और इनटू में ए आएगा, ठीक है। और इस फॉर्मूले को याद भी करना है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये इसको लाइटली मत लेना, ये मतलब कि आपसे जो एंट्रेंस एग्जाम आते हैं उनमें पूछा जाता है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, नेक्स्ट थ्योरम जो है, इफ़ ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है, इट मीन्स क्या दे रखा है आपको कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। देन प्रूफ दैट ए का ट्रांसपोज इज आल्सो नॉन सिंगुलर, कि जो ए का जो ट्रांसपोज है, ए का जो ट्रांसपोज है वो भी नॉन सिंगुलर है। इट मीन्स इसका भी डिटर्मिनेंट क्या है, वो नॉट इक्वल टू 0 है, वो भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0। एंड ए का ट्रांसपोज और उसका अगर मैं इन्वर्स करूं, पहले मैंने ट्रांसपोज किया फिर इन्वर्स किया, या पहले मैं इन्वर्स करूं फिर ट्रांसपोज करूं, वो दोनों बराबर आने चाहिए, ये वाली चीज़ मुझे प्रूफ करनी है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैं कैसे प्रूफ करूंगी, देखो क्या करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसमें मुझे क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ। इसमें मुझे प्रूफ करना है कि ए का जो ट्रांसपोज है और उसका इन्वर्स, पहले इन्वर्स फिर ट्रांसपोज के बराबर है। तो देखो ये वाली चीज़ है, अगर आपका ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये बात तो क्लियर है, मैंने पीछे बताई थी। अगर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता ना तो ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट होता, डज नॉट एग्जिस्ट होता। क्यों, क्योंकि सारा पार्ट 0 हो जाता, ठीक है। अब आपको ये बात तो पता है कि ए और ए इन्वर्स जो होता है, या फिर ए इन्वर्स ए ले लो, वो किसके बराबर होता है, आई एन के बराबर होता है, ये बात आपको पता है। क्यों, क्योंकि अगर इसको कैंसिल करूँगी तो आई बचेगा। अब मुझे देखो, मेरे पास ए इन्वर्स आ गया, अब मुझे ट्रांसपोज वाला पार्ट चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोज इसने बोला है। तो मैं क्या करूँगी, टेक ट्रांसपोज बोथ साइड, टेक ट्रांसपोज बोथ साइड। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर है ए इनवर्स ए इसका ट्रांसपोज बराबर आई एन, ये गिवन है। देखो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ तो ए का ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है, ए इनवर्स है। अब जब ट्रांसपोज लिया जाता है ना तो ये वाली जो सेकंड नंबर वाली चीज़ है वो पहले आती है और जो पहले वाली है वो बाद में जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज बराबर, इसमें अगर मैं लूँगी तो ए का ट्रांसपोज बराबर है सॉरी इनटू में ए इनवर्स का ट्रांसपोज और बराबर किसकी है, ये आई एन के बराबर है, ठीक है। हो गया क्लियर। ए आपको पता है कि ए डैश जो होता है वो क्या है, इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल क्यों है, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो इन्वर्टिबल है। तो ए डैश इज इन्वर्टिबल, इनवर्टिबल, ठीक है। अगर ये इन्वर्टिबल है तो क्या होगा कि ए का जो इसका जो अगर मैं लूँ ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज अगर मेरा है ये किसके बराबर हो जाएगा, ए का इनवर्स किसके बराबर हो गया, डैश के, ठीक है। क्योंकि इसने क्या बोला कि ये जो है ना ये इन्वर्टिबल होता है, इससे इन्वर्ट हो सकता है, इसका मतलब चेंज हो सकता है। ये वाली चीज़ तो मेरी कैंसिल हो जाएगी इससे, ये वाली चीज़ तो मेरी कैंसिल होगी, लेकिन ये वाली चीज़ जो होती है ना वो एक दूसरे से इन्वर्टिबल होती है। इन्वर्टिबल अगर है तो क्या हो जाएगा, अगर ये इन्वर्टिबल है तो ये वाला वहाँ जा सकता है और ये वाला वहाँ आ सकता है। तो ए मैंने इसको चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो ए डैश जो हो गया वो मेरा किसके बराबर हो गया, ये मेरा बराबर हो गया ए का जो ट्रांसपोज है वो इन्वर्स के बराबर हो गया। इसको एज इट इज रहने दो कि ए इन्वर्स और ये, तो यही मुझे प्रूफ करना था, मेरा हैंस प्रूफ आ चुका है, ठीक है। क्लियर है, ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।